हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। साथियों, माफी चाहूंगा, एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पाया, मैं कहीं बाहर था। आज सारे डाउट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जितने भी डाउट्स हैं आज उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो 2-3 दिन में 4 दिन में जो चल रहे हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, उन लोगों ने भी बताया होगा, लेकिन जितने भी डाउट्स हैं आज हम यहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात आपको सबसे पहले बता देता हूं, वो जरूरी है आपके लिए। कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, गुरु अपमान से घर बटे, कह गए संत कबीर। जो पुराने बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने कोई बात गलत नहीं कही है, उन्होंने सही कही है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करेंगे दोस्तों, चिंता लाजमी है और यही आपको मैच्योर बनाती है। तो चिंता अगर इस वक्त पे थोड़ी बहुत हुई तो ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा चिंता ही हो गई तो वो आपकी चतुराई को खा जाएगी। बहुत ज्यादा दुख में डूबे रहे, जैसे इस समय ऐसा माहौल है कि कुछ लोगों के सिलेक्शन, उनको लग रहा था मेरा श्योर है हो जाएगा, 10 नंबर प्लस है या 11 नंबर प्लस है, नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो उनका मान लो जैसे शादी कोई लेके कोई बैठा था, नहीं हो पाई क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक कोई लड़की है, मान लो उसका ब्रेकअप हो गया, वो दुखी है, बैठी है, मम्मी कह रही खाना खा ले, मन नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया, अगली बार पेपर दे दियो, ब्रेकअप हो गया। अरे ब्रेकअप हो गया तो और लड़के हैं, अगली साल तू सेलेक्ट होगी, 4 लड़के नए अच्छे आ जाएंगे। वो सबसे अच्छा था, अरे वो इतना अच्छा था तो वो ऐसा करता क्यों? इसलिए चिंता नहीं करनी है। चिंता क्या होगी, क्लेवरनेस को खा जाएगी। समझ गए? गुरु का अपमान नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। घर बट जाएगा, दरार पड़ जाएगी, घर में लड़ाई हो जाएगी भाई भाइयों में। समझ गए? एक चीज आपको बता देता हूं कि 625 वाली लिस्ट आखिर है क्या चीज, और असल में रिजल्ट रोका था इस लिस्ट ने ही। क्यों? किसी का कुछ मैच नहीं हो रहा है साथियों, किसी के डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे, किसी का फोटो मैच नहीं हो रहा, किसी के साइन मैच नहीं हो रहे। फूलवती को छोड़ दो, फूलवती की बात नहीं कर रहा, वो तो डायरेक्ट भागता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उन्हीं की वजह से रिजल्ट रुक गया। एक आपको विश्वास नहीं होगा, आप समझेंगे कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। मैं अपने साथ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक बंदा फॉर्म भर रहा था दोस्तों, और उसने पता क्या किया, उसने फॉर्म भरा, उसके फोटो जब लगाया फॉर्म में, उसके साइड में यहां पे कच्छा टंगा हुआ था, अंडरवियर, वो उसको क्रॉप नहीं कर पाया। जब फोटो अपलोड हो गई, फॉर्म अपलोड हो गया, उसके बाद जब रिजेक्ट हो गया, फॉर्म आया कि दोबारा फोटो अपलोड करो, तब वो कह रहा है यार ये हो रही लोचा फंस गया। तो कम से कम कोई फॉर्म भरो जो आपको सरकारी नौकरी देगा, इतना ये टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अब देखो, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है साथियों, ये आपके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, खासकर उनके लिए जिनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो लोग ये कह रहे हैं ना 625 वाले सारे स्कैम वाले, सर इनको सपोर्ट मत करो। अगर गलती से आपका नाम उस लिस्ट में आ गया होता अनफॉर्चुनेटली, तो आपको ऐसी ही फीलिंग आती जैसे कुछ ईमानदार बच्चों को उसमें इस टाइम आ रही है। 625 के 625 मक्कार नहीं है, कुछ मक्कार हैं, और उनको तो कभी जीवन में हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे, जिन्होंने एडिटिंग के थ्रू, एक बात समझना साथियों, आप बने तो होशियार थे एडिटिंग वाले, लेकिन आपकी वजह से बहुत से ऐसे बच्चों का सिलेक्शन रुक गया जिनको असल में नौकरी की जरूरत थी। शेम ऑन यू। समझ गए? थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इस साल नहीं तो अगली साल हो जाता, लेकिन ये जो धांधली करते हैं ना, बहुत गलत चीज है ये। और उन लोगों के लिए एक चीज बता दूं, जो बहुत ही कम मार्जिन से, दिल्ली पुलिस है ये, दिल्ली पुलिस, जो बहुत ही कम मार्जिन से 0.10, 20, 40 तक ऐसे मार्क्सों से रह गए हैं, उनका सिलेक्शन का 100% चांस है। यानी सेकंड लिस्ट के चांस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रबल हैं। प्रबल मतलब बहुत मजबूत हैं, आएगी ही आएगी। कैसे साथियों? एक चीज आपने नोटिस की होगी कि वो जो 625 वाली लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका कट ऑफ से नीचे स्कोर है, यानी वो कट ऑफ को पार नहीं कर रहे, वो पास नहीं है, लेकिन दे हैव देयर नेम्स इन द लिस्ट एज वेल, उनके भी नाम इस लिस्ट में हैं। तो क्यों? क्योंकि अनफेयर मींस की वजह से, कि लोगों ने सोचा है कि इन्होंने कुछ धांधली, एसएससी को ऐसा डाउट है कि इन्होंने कुछ धांधली की है। कैसे? जैसे सर्टिफिकेट तुरंत का बनवाया हो, या उनका कोई डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा, फोटो मैच नहीं कर रहा, साइन मैच नहीं कर रहे, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स मेक्स देम इन डाउट। उन्होंने डाउट में आ गया मामला, तो इसलिए उनको यहां रखा है। अब मान लो अगर ये लिस्ट यहां से जब हटेगी और जब आपका रिजल्ट, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए दोस्तों, टाइम तो लग सकता है, क्योंकि ये सरकारी चीजें आप जानते हो, बिल भरने भी जाते हैं तो वो भी 2-3 दिन में लाइन में लग के भरना पड़ता है। सरकारी चीजें ऐसी होती हैं, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग जरूर मिल जाएगी, ध्यान रखना। तो अब बैठकर वेट नहीं करना है, अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन आपका यहां नंबर आएगा तो वो अच्छी बात है, वो आ ही जाएगा। फिर बात समझ में आती है इतनी, ये समझ लेना, चिंता नहीं करनी है। तो 625 वालों का हो गया। अब एक चीज बता देता हूं मेडिकल वालों के लिए दोस्तों, मेडिकल जिनका है साथियों, बिल्कुल घूमना नहीं है, अंदर घर में रहना है अच्छे से सेफ।
पहले क्या था कि 20 तारीख की बता रहे थे, तो वो तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर 20 तारीख हो गई है, अभी तो पता ही नहीं चल रही कि कौन क्या है, कहां कब जाएगा। देखो साथियों, एक बच्चे का तो मेडिकल होना नहीं है, सबका होना है, तो आपको पेशेंस रखना है। कैसे कि कोई लिस्ट जारी होगी, या तो लिस्ट जारी नहीं होगी, आपके मोबाइल या ईमेल पे कोई खबर आएगी, नहीं तो क्या होगा, आपके घर कुछ जाएगा, यानी चारों प्रोसीजर में से कुछ ना कुछ बताया जाएगा। और कम से कम 50 से ज्यादा यूट्यूबर एक्टिव है इस पे। जैसे ही कोई लिस्ट जारी होगी, उनका भी तो यही काम है, तो जैसे भी तो लिस्ट जारी होगी वो आपको एज इट इज बिल्कुल इन्फॉर्म कर देंगे उसी टाइम पे, और आप आराम से अपने नाम के हिसाब से जा सकते हो। कब से कब तक है ये? अब 25 तारीख से है, अपडेट हो गया है 25 तारीख से। 24 को वहां स्टाफ जाएगा साथियों, स्टाफ वहां एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा, और 25 से आपको वो शायद बुलाएंगे, और 15 जनवरी तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। 15 जनवरी तक बात क्लियर है। आपको एक चीज बता देता हूं, देखो दोस्तों, आप बहुत ज्यादा अभी इतने बड़े नहीं है, आप अभी वही 21 से 25 साल तक की एज में है, तो दोस्तों इतना ज्यादा मैच्योरिटी तो अभी नहीं है, थोड़ा परेशान होना लाजमी है, लेकिन ये परेशानी ही तो आपको मैच्योर बनाती है, यही तो आपको असल में योद्धा बनाएगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखो, देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, 1 मिनट की। एक बच्ची थी, एरोप्लेन जा रहा था, एरोप्लेन में बैठी थी, एकदम से क्या होता है, बीच में जाके वेदर खराब था, तो थंडर स्टॉर्मिंग हो गई, यानी जो बिजली चमकती है आकाश से वो हो गया, और एरोप्लेन क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया दोस्तों। अब एरोप्लेन डिसबैलेंस हो गया तो एवरीवन वाज फ्रीकिंग आउट, सब लोग घबरा गए कि व्हाट इज हैपनिंग। तो पायलट ने अलर्ट जारी कर दिया कि एनीथिंग कैन हैपन एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो प्लीज बिवेयर, टेक योर पैराशूट्स एंड राइड योर बेल्ट्स। समझ गए? तो इसलिए सबको इंस्ट्रक्शन दे दो, तो सब बहुत ज्यादा होपलेस टाइप के हो गए कि यार ये क्या होगा, ये क्या। एक बच्ची थी वहां छोटी, वो बच्ची क्या थी, बहुत ही कूल एंड काम, बाहर खिड़की से देख रही थी कि कितना अच्छा वेदर हो रहा है। तो एवरीवन वाज शॉक्ड एट दैट टाइम कि ये क्या हो रहा है, ये बच्ची इतनी छोटी है, इसको डर नहीं लग रहा, सारे बच्चे रो रहे हैं एरोप्लेन के हिलने की वजह से। अब वहां पे क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद वो सब कुछ मैनेज हो गया, बैलेंस हो गया, और सेफली लैंडिंग हो गई साथियों। जब सेफली लैंडिंग हो गई तो एवरीवन वाज आस्किंग टू हर that how you are not that mature enough to understand or handle that kind of situation। आप इतनी बड़ी तो हो नहीं कि इस सिचुएशन को हैंडल कर जाओगी, लेकिन आपने how you managed it, how can you become so cool and calm, कैसे इतनी शांत हो, इतनी खुश रह रही हो। पता है उस बच्ची ने क्या कहा? आपका हृदय पिघल जाएगा। उस बच्ची ने कहा कि जो एरोप्लेन चला रहे थे वो पायलट जो थे वो मेरे पापा थे। वो कौन थे? मेरे पापा थे, और मुझे अपने फादर पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी परेशानी में फंसूंगी, ही विल हैंडल दैट, वो उसको हैंडल कर लेगा। साथियों हमारे फादर कौन है? सबके फादर। तो अगर आप तो बड़े हैं, वो तो बच्ची छोटी थी, तो अगर आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आई है, कोई परेशानी आई है, दोस्तों थोड़ा सा विश्वास उस पर रखो, वो है, ही विल हैंडल एवरीथिंग, सब कुछ हैंडल कर लेगा, आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा, आपकी मेरिट में नाम भी आएगा, हर चीज आएगी। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं। कैसे नहीं सुधरेंगे बता देता हूं। देखो मैंने एक पोल चलाया था, मैंने कही थी पोल की कट ऑफ अच्छी गई थी, पोल चला देता हूं, देखूं तो सही क्या परेशानी है, कितने नंबर से ऊपर वालों के असल में पकड़े गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा ओवर नंबर है, 90 से 100 है, किसी के 104 है, तो 104 है, तो मैंने कहा तभी शायद ये धांधली में पकड़े गए। लेकिन उसमें क्या हुआ, जो लिस्ट है वो आई है 625 बच्चों की, और वोट पता है कितने हो गए? 1000 प्लस वोट हो गए। बताओ इनका क्या करें, इतनी जाहिलता किस काम की? अरे कुछ बच्चे परेशान हैं, उनका थोड़ा कुछ यहां से कैलकुलेशन होती, वो सब चौका कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया उसका। 1000 वोट हो गया, बताओ क्या पता चलेगा किसके कितने ज्यादा नंबर है। लेकिन फिर भी आपको एक छोटा मोटा आइडिया बता दूं कि 80 से 100 नंबर वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी वजह से नीचे वाले कुछ बच्चे फंस गए हैं, क्योंकि 80 से 100 में उन्होंने लगा ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हो गए। पेपर का लेवल अच्छा था साथियों, इसलिए आपको आगे के पेपरों में तैयारी भी ऐसे करनी है कि आप आराम से 70 से 80 के बीच में स्कोर कर सकें, क्योंकि आप जान रहे कट ऑफ कहां गई है निजब की 72 72 स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। मेडिकल का बता दिया मैंने, पोल का अब क्या चलाऊं पोल, जब आपने वोटिंग ही ऐसी कर दी। मेडिकल का मैंने बता दिया, सेकंड लिस्ट वाले परेशान ना हो, जहां कहीं भी जाना है एसएससी ऑफिस वगैरह, सब लोग एक साथ यूनिटी के साथ जाए। 3 छोटे छोटे चूहे मिलकर बिल्ली को भगा देते हैं, ये यूनिटी होती है, जबकि बिल्ली के लिए कितना देर लगेगी उनको खाने में। ठीक है, यूनिटी से जाना, एसएससी में जहां भी आना, अपने सारे डाउट्स रखना और थोड़ा पेशेंस रखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपके साथ कोई भी बात होगी उसके लिए मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से मेडिकल दें, धूमधाम से वर्दी लें, धूमधाम से ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर आएंगी। आपको बता दूं, जो मोहम्मद अली हुआ करते थे बॉक्सर, वो कहते थे आई हेट ट्रेनिंग, सबसे ज्यादा कष्ट देती है, लेकिन आई नेवर अपोज्ड इट, मैं कभी इसका उल्लंघन नहीं करता। क्यों? ट्रेनिंग के बाद शहंशाह बन के फिर जो जिंदगी गुजरती है वही असली जिंदगी है।
अब जो परेशानियां चल रही हैं, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, अगली साल होगा कब होगा, ट्रेनिंग में ये हो गया, जगह नहीं जा रहा, ये सारी चीजें झेल जाओगे ना, ऐसे निकलेगी जिंदगी। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।